पूरी तारीख में खोए हुए खजानों की कहानियों मुहिमजुओं और मौर्रिखीन के तख़य्युल को यकसा तौर पर मोह लिया है। इन अफसानों में सबसे ज़्यादा दिलचस्प लॉस्ट इनका गोल्ड है, एक ऐसी खुशकिस्मती जिसे जनूबी अमरीका की कदीम इनका सल्तनत ने जमा किया था। इस पुरजोश खजाने की कहानी सदियों और बर्र-ए-आज़मों पर मुहित है, हकीकत को अफसाने के साथ मिलाकर एक अजीब मुअम्मा तख्लीक करता है जो आज तक मशहूर कुन है। खोए हुए इनका गोल्ड की इब्तिदा का पता इनका सल्तनत के उरूज से लगाया जा सकता है, जो 15वीं सदी के अवाइल से लेकर 16वीं सदी में हस्पानवी फातिहीन की आमद तक जनूबी अमरीका के एंडेन इलाके में परवान चढ़ी। अपने उरूज पर इनका सल्तनत कोलंबिया से पहले के अमरीका की सबसे बड़ी तहजीब थी, जिसने जदीद दौर के एक्वाडोर से लेकर चिली तक वसी व अरीज रकबे पर मुहित था। अपनी जदीद इंजीनियरिंग, ज़राअत और समाजी तंजीम के लिए मशहूर, इंकस के पास सोने, चांदी और कीमती पत्थरों की शक्ल में भी बड़ी दौलत थी। लेजेंड के मुताबिक इस दौलत का ज़्यादातर हिस्सा इनका हुक्मरानों ने फतह याफ्ता लोगों से खराज तहसीन और उनके अपने हुनरमंद कारीगरों के पेचीदा कामों से जमा किया था। सोना अंकों के लिए ख़ास अहमियत रखता था, जो उसे सूरज का पसीना समझते थे और इसे मजहबी रसूमात और तकारीब में इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि सल्तनत के सोने के वसी ज़खायर को आराइशी तौर पर सजे हुए मंदिरों और महल्लात में महफूज किया जाता है, जिनकी हिफाजत अशराफिया के जंगजुओं के ज़रिया की जाती है और बैरूनी लोगों की नज़रों से पोशीदा रहती है। ताहम इनका सल्तनत की खुशहाली ने हस्पानवी फातिहीन की तवज्जो मबजूल कराई, जिन्होंने 16वीं सदी के अवाइल में फतह और नौआबादियात की बेरहम मुहिम शुरू की। फ्रांसिस्को पिज़ारो और हर्नैंडो कोर्ट्स जैसी शख्सियात की क़यादत में हस्पानवी हमला आवरों ने नई दुनिया की दौलत लौटने और हस्पानवी वली अहद के तसल्लुत को बढ़ाने की कोशिश की। दौलत के अनथक जस्तजू में उन्होंने एक ज़माने की ताकतवर इनका सल्तनत को बर्बाद कर दिया, इसके शहरों को लूट लिया, इसके खजाने लूट लिए और उसके लोगों को गुलाम बनाया। इस हंगामा खेज दौर के दौरान ही गुमशुदा इनका गोल्ड का अफसाना शक्ल इख्तियार करना शुरू हुआ। जैसा कि हस्पानवी फातिहीन ने एंडेन ज़मीन की तज़ीन को तबाह कर दिया, जनूबी अमरीका के पहाड़ों और जंगलों में गहराई में छुपे हुए सोने के वसी ज़ख़ीरों की अफवाहें फैल गईं। हस्पानवी लोगों के हाथ में जाने से रोकने के लिए इनका हुक्मरानों के अपने खजाने दफन करने की कहानियां मकामी लोगों की ज़बानी रवायत का हिस्सा बन गईं, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली गईं। खोए हुए इनका गोल्ड से वाबस्ता सबसे ज़्यादा पायदार दास्तानों में से एक आखिरी इनका शहंशाह अताहुल्पा के खजाने का है। मकबूल अक़ीदे के मुताबिक अताहुल्पा ने हस्पानवियों के हाथों पकड़े जाने के बाद अपनी रिहाई के लिए एक कमरा सोने से भरने की पेशकश की। अपने वादे को पूरा करने के बावजूद अताहुल्पा को फातिहीन ने फांसी दे दी और उसके वसी तावान को सलाखों में पिघला कर वापस स्पेन भेज दिया गया। ताहम कहानी के कुछ वर्जन का दावा है कि अताहुल्पा के खजाने का कभी भी मुकम्मल हिसाब किताब नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये कियास आराइयां होती हैं कि इसका एक हिस्सा अब भी इंडीज़ में कहीं छुपा हुआ है। सदियों के दौरान गुमशुदा इनका गोल्ड की तलाश में लातादाद मुहिम्मात शुरू की गई हैं, जो लालच, मुहिमजोई और तारीखी सच्चाई की जस्तजू के इम्तिजाज से चलती है। दुनिया भर के मुतलाशियों, माहिरीन आसार कदीमा और खजाने के शिकार करने वालों ने कदीम मतवन, नक्शों और लोक दास्तानों में पीछे रह जाने वाले सरगुम के बाद जनूबी अमरीका के नाहमवार ख़तों को तलाश किया है। इसके बावजूद, उनकी कोशिशों के बावजूद, खजाना पुरअसरार और खुराफात में डूबा हुआ है। हालिया बरसों में टेक्नोलॉजी में तरक्की ने खोए हुए इनका गोल्ड के राजों से पर्दा उठाने के लिए नई उम्मीद की पेशकश की है। ज़मीन में घुसने वाले रेडार, सेटेलाइट इमेजिंग और दीगर जदीद तकनीकों ने मुहक्किकीन को बेमिसाल दुरुस्तगी के साथ दूर दराज इलाकों के वसी इलाकों को स्कैन करने के काबिल बनाया है, जिससे ज़मीन की सतह के नीचे पोशीदा ढांचे और बेज़ाब्तिगियों का पता चलता है। इन तकनीकी तरक्कियों ने खोए हुए खजाने की तलाश में दिलचस्पी को फिर से तक़वियत बख्शी है, जिससे एंडेन के इलाके में ताज़ा मुहिम्मात और दरियाफ्तें शुरू हुई हैं। ताहम खोए हुए इनका गोल्ड की तलाश उसके चैलेंजों और तनाज़ात के बगैर नहीं है। एंडेस का नाहमवार और गैर मेहमान इलाका खजाना के शिकार करने वालों के लिए ज़बरदस्त रुकावटें पेश करता है, जबकि सकाफ़ती वर्से और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल पर भी गौर करना चाहिए। मज़ीद बरां, इस खजाने का वजूद ही मौर्रिखीन और माहिरीन आसार कदीमा के दरमियान बहस का मौजू बना हुआ है,
کچھ شکوک و شبہات کے ساتھ یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ افسانہ کہانی سنانے والوں اور مہم جوؤں کے ذریعے گھڑتے ہوئے افسانے سے کچھ زیادہ ہے۔ پھر بھی بہت سے لوگوں کے لیے کھوئے ہوئے ان کا گولڈ کی رغبت ناقابل مزاحمت ہے، جو انہیں خوش قسمتی اور شان و شوکت کی تلاش میں انڈین بیابان کے دل کی گہرائی میں کھینچتی۔ خواہ خزانہ صرف افسانوں کے دائرے میں موجود ہو یا زمین کی سطح کے نیچے دریافت کا انتظار کر رہا ہو، اس کی کہانی انسانی تخیل کی پائیدار طاقت کا ثبوت دیتی۔